आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय समाज विज्ञान का जो अध्याय 11 है उसके हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखिए अध्याय 11 आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। इसका हम पहला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कथनों में से सही कथन नहीं है। तो इसके 4 विकल्प हैं। सही है सी, पंचायती राज व्यवस्था एक ही स्तर पर कार्य करती है। सी पर टिक कर लें। दूसरा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। तो इसका उत्तर है बी, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाती है। प्रश्न तीसरा है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नीचे लिखे तीनों कथनों पर विचार करें और उनमें से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, पंचायती राज स्वशासन का एक रूप है। दूसरा है, प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक प्रमुख होता है जिसे सरपंच या प्रधान कहा जाता है। कथन 3 है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर ग्राम, खंड और जिला स्तर होते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ए वाला ए पर टिक कर लें। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। अब है अगला प्रश्न चौथा, स्थानीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो इसका उत्तर है सी, शासन के केंद्रीयकरण के लिए। अब है पांचवा, ग्राम सभा होती है। इसका उत्तर है बी, मतदाता के रूप में नामांकित ग्राम के वयस्कों का समूह। अगला प्रश्न है छठवा, ग्रामीण पंचायत राज संस्थाओं में जिला स्तर पर संस्था होती है। डी, जिला परिषद। डी पर टिक कर लें। सातवां है, स्थानीय शासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए संस्थानों में स्थान आरक्षित किए गए। तो इसका पहला ए वाला सही है, 1/3। अब 8वां प्रश्न है, पितृसत्तात्मक मान्यताओं को ठुकराकर वंदना बहादुर ने किस पद पर रहकर महिलाओं को प्रेरित किया? उत्तर है ए, सरपंच। प्रश्न क्रमांक 9, शाला स्तर पर गठित बाल कैबिनेट का कार्य है। उत्तर है ए, बाल सभा का संचालन। ए वाले पर टिक कर लें। प्रश्न क्रमांक 10 है, पंचायत राज व्यवस्था में शीर्ष संस्था है। तो इसका उत्तर है सी, जिला पंचायत। सी वाले पर टिक कर लें। अगला प्रश्न है, अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसमें देखिए ये जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं इनका उपयोग करना है हमें। ये कोट जो ब्रैकेट में दिए, कोटिल, सरपंच, पंचायत सचिव, भिन्न, पद्मश्री, है ना, त्रिस्तरीय, पटवारी, ग्राम सभा, पंचायत समिति, और यहाँ पर ये बंक कर रहा है। तो इनका उपयोग करके हमें रिक्त स्थान बनना है। तो पहला रिक्त स्थान है ए, ग्राम पंचायत के प्रमुख को सरपंच कहा जाता है। सरपंच लिख लें इसमें। बी है, सरपंच का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा लिख लें इसमें। फिर है अगला सी, पटवारी ग्राम के भू अभिलेख का रखरखाव होता है। तो इसमें पटवारी बोल लें। डी है, ग्राम पंचायत की प्रशासनिक कार्यों के लिए पंचायत सचिव होता है। इसमें पंचायत सचिव आएगा। ई है, वर्षा जल संचयन जल संरक्षण के लिए हिवरे बाजार की सरपंच पोपट राव को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री लिख लें इसमें। एफ है, बेयरफुट कॉलेज बंकर राय द्वारा आरंभ किया गया। बंकर राय लिख लें। जी है, ग्रामीण पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कड़ी पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति। अगला है एच, पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय लिख लें। आई है, पंचायत समिति का गठन राज्य दर राज्य भिन्न होता है। भिन्न लिख लें। अब जे, 2300 वर्ष पहले अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य लिख लें इसमें। अब हम ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए, इनके उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, पश्चिम सिक्किम में किस ग्राम पंचायत को बाल हितैषी पंचायत का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है, पश्चिम सिक्किम में सांगखू राधू खांडू ग्राम पंचायत को बाल हितैषी पंचायत का पुरस्कार प्राप्त हुआ। दूसरा है, हमारे देश में लगभग कितने गांव हैं? उत्तर है, हमारे देश में लगभग 6 लाख गाँव हैं। प्रश्न क्रमांक 3, भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? उत्तर है, भारत की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। प्रश्न 4, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सबसे निकट सरकार का कौन सा स्तर होता है? उत्तर है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सबसे निकट सरकार ग्राम पंचायत होती है। यह सरकार का सबसे निम्न स्तर होता है जो सीधे गांव के लोगों से जुड़ी होती है। प्रश्न क्रमांक 5,
कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक में कौन कौन से विषय हैं? उत्तर है कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक में शासन का गठन, संचालन, अर्थव्यवस्था, शासक के कर्तव्य और युद्ध नीति के विषय शामिल हैं। प्रश्न क्रमांक 6, 2017 महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल गांव के दयानेश्वर कांबले सरपंच चुने गए, उनका आदर्श वाक्य क्या था? उत्तर है 2017 महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल गांव के दयानेश्वर कांबले सरपंच चुने गए। कांबले का आदर्श वाक्य है लोक सेवा ग्राम सेवा, यानी गांव की सेवा, जनता की सेवा। प्रश्न क्रमांक 7, किसी एक राज्य का नाम बताइए जहां बाल पंचायत ने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कार्य किया है। उत्तर है महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायत में बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने का कार्य किया है। उत्तर प्रश्न क्रमांक 8 है पटवारी का कोई एक कार्य लिखिए। उत्तर पटवारी खेतों की माप और भूमि रिकॉर्ड रखता है, भूमि रिकॉर्ड तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 9, गाँव में सड़कों का रखरखाव कौन करता है? उत्तर है गाँव में सड़कों का रखरखाव ग्राम पंचायत करती है। प्रश्न क्रमांक 10, ग्रामीण क्षेत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी बनाए रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? उत्तर है ग्रामीण क्षेत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी बनाए रखने के लिए पंचायत नामक स्थानीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसे एक ग्रामीण परिषद कह सकते हैं। पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भूमिका संभव बनाती है। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, एक ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए क्या योग्यता होना आवश्यक है? तो इसका उत्तर है ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, ग्राम पंचायत का सदस्य ईमानदार होना चाहिए, जो कभी झूठ ना बोले और सही काम करे। अगला जो पॉइंट है दूसरा, गांव की समस्याओं को समझने वाला चाहिए। तीसरा है सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला होना चाहिए। चौथा है सदस्य पढ़ा लिखा हो ताकि वह योजनाओं और नियमों को समझ सके। पांचवा है सभी को एकजुट करने की योग्यता रखता हो। छठवा है सामाजिक सेवा की भावना तथा सबकी मदद करने के लिए तत्पर होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा, सरपंच का चयन कैसे होता है? उत्तर है सरपंच का चयन गांव के वयस्क नागरिकों द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है। सभी मतदाता गुप्त मतदान के द्वारा अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देते हैं और सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति सरपंच चुना जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, हिमालय की तराई में बसे लक्ष्मणपुर गांव के लोगों की मुख्य आवश्यकताएं क्या क्या हैं? उत्तर है हिमालय की तराई में बसे लक्ष्मणपुर गांव के लोगों की मुख्य आवश्यकताएं खेतों के लिए पानी, खराब सड़कों का रखरखाव, गांव के प्राथमिक स्कूल का रखरखाव इत्यादि है। प्रश्न क्रमांक 4, ग्राम पंचायत विकास योजनाएं कहाँ प्रस्तुत करती हैं? उत्तर है ग्राम पंचायत अपनी विकास योजनाएं खंड पंचायत या पंचायत समिति में प्रस्तुत करती हैं। इन योजनाओं में गांव की आवश्यकताओं जैसे सड़क, पानी, शिक्षा आदि से जुड़ी बातें होती हैं। पंचायत समिति इन योजनाओं की समीक्षा करती है और आवश्यक संसाधनों की स्वीकृति देकर कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। प्रश्न क्रमांक 5 है प्रत्येक राष्ट्रीय समस्याओं के निवारण के लिए राष्ट्र की राजधानी क्यों नहीं जाया जा सकता? उत्तर है राष्ट्र की राजधानी हर छोटी स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती, क्योंकि वहां से गांव की समस्याओं को समझना और तुरंत हल करना कठिन होता है। हर गांव की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर जल्दी और बेहतर ढंग से सुलझाया जा सकता है, इसलिए स्थानीय पंचायतों की व्यवस्था की गई है। प्रश्न क्रमांक 6 है ग्रामीण क्षेत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? इसका उत्तर है प्रश्न के उत्तर के लिए इसी अध्याय के अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 10 देखें, यानी जो प्रश्न क्रमांक 6 है इसका उत्तर प्रश्न क्रमांक 10 में दिया हुआ है। तो आप जब अभी प्रश्न क्रमांक 10 हम इसका उत्तर देंगे तो आप प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर छठे में लिख लेंगे आगे चल के। तो हम आगे प्रश्न करते हैं 7वां, ग्रामीण परिषद किसे कहते हैं? उत्तर है ग्रामीण परिषद को ही ग्राम पंचायत कहा जाता है। यह गांव की स्थानीय स्वशासी संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास और प्रशासन का कार्य करती है। ग्राम पंचायत के सदस्य गांव के लोगों द्वारा चुने जाते हैं और यह पंचायत ग्रामीण समस्याओं का समाधान करने और विकास योजनाओं को लागू करने का कार्य करती है। अब प्रश्न क्रमांक 8 है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में तत्कालिक भारत के प्रशासनिक ढांचे को किस प्रकार वर्णित किया गया है? उत्तर है अर्थशास्त्र के अनुसार चाणक्य ने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा बताया है था। उन्होंने समझाया कि राजा गांव से लेकर प्रांत तक शासन कैसे करें। प्रत्येक 10 गांवों पर एक संग्रहण उप जिला मुख्यालय, प्रत्येक 100 गांवों पर करवाटिका जिला मुख्यालय, प्रत्येक 400 गांवों
पर द्रोणमुख और प्रत्येक 800 गाँव पर स्थानीय प्रांतीय मुख्यालय बनाए, जिससे शासन व्यवस्था सरल और प्रभावी बनी रहती है। प्रश्न क्रमांक 9, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क मार्ग से जोड़ना है। ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ना है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे गांव जो अब तक मुख्य सड़कों से नहीं जुड़े थे उन्हें पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना है, ताकि ग्रामीणों को स्कूल, अस्पताल, बाजार आदि सुविधाओं तक आसानी से पहुंच मिल सके और आर्थिक विकास हो सके। प्रश्न क्रमांक 10 है स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान है? उत्तर है स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण है। यह आरक्षण ग्राम पंचायत, नगर पालिका और अन्य स्थानीय संस्थाओं में होता है, ताकि महिलाएं भी फैसले लेने में भाग ले सकें और आगे बढ़ सकें। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, किसी गांव की मुख्य सड़क खराब हो गई है, इस समस्या का निदान करने के लिए ग्रामवासी क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? उत्तर है किसी गांव की मुख्य सड़क खराब हो गई है तो ग्रामवासी सबसे पहले यह समस्या ग्राम सभा में रखते हैं। ग्राम सभा के सभी लोग मिलकर इस पर चर्चा करते हैं। फिर ग्राम पंचायत इस समस्या के समाधान के लिए एक योजना बनाती है। पंचायत यह प्रस्ताव पंचायत समिति या ब्लॉक स्तर पर भेजती है, जहाँ से मरम्मत के लिए बजट और मंजूरी मिलती है। मंजूरी मिलने के बाद सड़क मरम्मत का कार्य शुरू हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में ग्रामवासियों की भागीदारी होती है, जिससे उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है और समस्या का हल समय पर हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है त्रिस्तरीय राज व्यवस्था को समझाइए। उत्तर है पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में शासन करने की एक प्रणाली है। यह ऐसी संस्थाएं हैं जो गांव के लोगों की समस्याओं को हल करने और विकास के काम करने के लिए बनाई गई हैं। इसमें 3 स्तर होते हैं। नंबर 1 ग्राम पंचायत, यह गांव की सरकार है। गांव में साफ सफाई, पानी की आपूर्ति, सड़क और स्कूल बनवाने जैसे कार्य करती है। सरपंच इसका प्रमुख होता है। दूसरी है पंचायत समिति, यह ब्लॉक खंड स्तर पर कार्य करती है। यह ग्राम पंचायतों की मदद करती है और उनके बीच समन्वय बनाती है। तीसरी है जिला परिषद, यह जिला स्तर पर कार्य करती है। यह जिले के बड़े विकास कार्यों की योजना बनाती है, जैसे अस्पताल और मुख्य सड़कों का निर्माण। अब है प्रश्न क्रमांक 3, ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं? उत्तर है ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 गांव में साफ सफाई व पीने के पानी की व्यवस्था करना। नंबर 2 गांव की सड़कों और रास्तों को बनाना और मरम्मत करना। नंबर 3 स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खोलना। नंबर 4 सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाना। प्रश्न क्रमांक 4 है पंचायत स्तर और केंद्र स्तर की शासन प्रणाली में क्या असमानताएं हैं? उत्तर है पंचायत स्तर और केंद्र स्तर पर शासन प्रणाली के बीच असमानताएं निम्नलिखित हैं। ये देखिए सरल क्रमांक 1 असमानताएं पंचायत स्तर, केंद्र स्तर। तो पहली है शासन स्तर, यह स्थानीय स्तर पर काम करता है और गांव के लोगों की समस्याएं हल करता है। केंद्र स्तर पर देखेंगे यह राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है और पूरे देश के लिए नीतियां और योजनाएं बनाता है। अब देखेंगे दूसरा नंबर पर कार्य क्षेत्र। पंचायत स्तर में देखेंगे पानी, सड़क, साफ सफाई और स्थानीय विकास जैसे कार्य करता है। अब देखेंगे केंद्र स्तर पर रक्षा, विदेश नीति, रेल, मुद्रा जैसी बड़ी जिम्मेदारियों को संभालता है। तीसरा है निर्णय प्रक्रिया, ये देखेंगे अपन पंचायत स्तर पर। ग्राम सभा और सरपंच स्थानीय स्तर पर फैसले लेते हैं। केंद्र स्तर पर देखेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद मिलकर फैसले लेते हैं। अब चौथा प्रशासन, सरपंच और पंचायत के अन्य सदस्य सीधे जनता के संपर्क में रहते हैं। नौकरशाही और सरकारी विभागों के माध्यम से काम होता है। प्रश्न क्रमांक 5 है अपने आसपास के क्षेत्र को स्वस्थ बनाए रखने में आप क्या योगदान दे सकते हैं? उत्तर अपने आसपास के क्षेत्र को स्वस्थ बनाए रखने में निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। नंबर 1 कचरा कूड़ेदान में डालना। नंबर 2 सूखा और गीला कचरा अलग करना। नंबर 3 कभी भी दीवार पर पोस्टर या गंदगी न करना। नंबर 4 प्लास्टिक का उपयोग न करना। नंबर 5 साफ सफाई के बारे में दूसरों को समझना। नंबर 6 स्वच्छता अभियान में भाग लेना। इसी के साथ हमारा अध्याय 11 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।